खेलने के लिए बड़ा सुंदर खिलौना होगा। उन्होंने सिंह को मारा और वो समंतक मणि को ले जाकर गुफा के अंदर अपनी बिटिया को दे दिया। और जब ये 4-6-10 दिन बाद याको भाई नहीं लौटा क्या तो सत्रा जितने मन में विचार किया, देखो ये मणि को द्वारिकाधीश कृष्ण मांग रहे थे मुझसे और मैंने मणि नहीं दी, उन्होंने मेरे भाई का वध कर दिया और मणि छीन ली। मेरे भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगा, क्योंकि भगवान धोखा पे चौथ का चंद्रमा नहीं जो भादों के महीने में होता, यदि वह को कोई देख लेता तो झूठा कलंक लगता है। प्रभु ने देख लिया तब धोखा, भगवान के ऊपर मिथ्या कलंक लगा। और भगवान जानते हैं 4-6 लोगों को लिए यदुवंशियों को, और झूठा कलंक मिटाने के लिए भगवान स्वयं सत्राजित के भाई प्रसेन को खोजने के लिए निकले। और भगवान जब आगे बढ़े तो शेर वाको भाई सिंह मरा पड़ा, घोड़ा मरा हुआ मिला। और आगे बढ़े तो ऋक्षराज जामवंत जी के चरण चिन्ह गुफा में जा रहे थे। आज भगवान गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने कहा भैया 2-4 दिन मुझे देखना, मैं अभी आता हूँ गुफा। और भगवान जैसे ही गुफा के अंदर गए, अब ऋक्षराज जामवंत कहीं गए हुए तो बिटिया खेल रही थी, बड़ी सुंदर जामवती जी थी, खेल रही थी। मेरे भगवान ने जामवती जी के हाथ से जैसे ही और सिमंतक मणि लिया, उसने शोर मचा दिया, पिताजी पिताजी देखो कोई सिमंतक मणि मेरी लिए जा रहा है। अब यहाँ पर जामवंत जी आओ न देखे न ताओ, सीधे भगवान से भिड़ गए, सीधे भिड़ गए प्रभु से। और जब भगवान से जामवंत जी भिड़े, जानते हैं 27 दिनों तक युद्ध चला। कितने 27 दिन तक। इधर बेचारे यदुवंशी 4-6-10 दिन तक तो गुफा के बाहर खड़े रहे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण नहीं निकले तो रोते बिलखते हुए द्वारिकापुरी चले गए। और सभी ने महामाया दुर्गा जी की आराधना करी, हे माता यदि लौट के मेरे प्राण वल्लभ द्वारिकाधीश कृष्ण आ जाए तो मैं आपकी आराधना उपासना करूंगा। इधर जैसे ही जामवंत जी जब युद्ध शुरू हुआ 27 दिन तक हुआ, तो भगवान ने जामवंत जी की एक नस ढीली कर दी। जामवंत जी जब प्रभु से पराजित हो गए, तब जामवंत जी समझ गए कि ये तो साक्षात नारायण दिखते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा मुझको किसी में सामर्थ्य नहीं कि जो परास्त कर दे। आज मेरे भगवान कृष्ण वही राम के रूप में प्रकट भगवान। तब जामवंत जी साक्षात भगवान के चरणों में लेट गए, हे प्रभु मैंने सबसे बड़ा अपराध किया, क्या कि मैंने अपने स्वामी से युद्ध किया। जानते हैं सतयुग उसमें जो है त्रेता में, जब भगवान राक्षस राज रावण का वध प्रभु ने किया, और भी राक्षसों का भगवान ने वध किया, क्योंकि भगवान ने तो प्रतिज्ञा ही कर ली थी, निशिचर ही ने करहूँ मही भुज उठाई प्रण की। तो भगवान ने निशाचरों के साथ में रावण रूपी निशाचर का भगवान ने जब वध किया, सबको वरदान दे भगवान ने कहा भैया अब रावण की मृत्यु है गई है, अब जिन्हें जिन्हें जो वरदान मांगना हो मांग लो। अब मैं अयोध्या जा रहा हूँ। तो देखिए किसी ने भक्ति का, जैसे हनुमान जी ने प्रभु के दास भक्ति को वरदान मांगा है, किसी ने सख्त भाव का मांगा, किसी ने भगवान से प्रेमा भक्ति का मांगा, किसी ने कहा प्रभु जन्म जन्मांतर में आपको भजन और आपको चरणार बिंद मोह से दूर लाए हो।
और एक किनारे खड़े थे कौन? जामवंत जी। भगवान ने कहा जामवंत जी आप भी कछु मांगिए। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं जो मांगूंगा वो नहीं मिलेगा। अरे मांगे तो। जामवंत जी ने कहा देखिए अब जितने बड़े बलिष्ठ राक्षस रहे सबका वध आपने कर दिया, यहाँ तक कि रावण का वध आपने किया, कुंभकर्ण का वध आपने किया, और मैं इतना बलिष्ठ रहा कि मुझसे कोई युद्ध करता तो केवल रावण कर सकता था युद्ध, बाकी और किसी में क्षमता नहीं थी। लेकिन प्रभु जब आपने वहाँ को वध कर दिया तो मेरे जो बाहु है ना इनकी खुजली अभी तक नहीं मिटती, और मैं चाहूँ कि दो हाथ आपसे ही हो जाए, वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा मैंने जब जब आपको देखा है और आपके साथ मैंने जो व्यवहार किया है वो आपको मैंने पिता के समान और पित्रोचित व्यवहार किया है, तो अब यहाँ मैं मर्यादा से बंधा हुआ हूँ, है ना, मर्यादा से। इसलिए मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। और ऐसे भी राम के सदृश राजा इस पृथ्वी में कोई नहीं हुआ कि न राम सदृशो राजा पृथिव्यां नीतिमान हो। भगवान राम के समान कोई नहीं, दिग्गज राजा पृथ्वी में नहीं। यहाँ तक अब जब जामवंत जी ने इस प्रकार कहा, भगवान ने कहा है कि मैं मर्यादा से बंधा हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। पिता और पुत्र को युद्ध नहीं, स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं। ऐसा है कि द्वापर में जब हमारा कृष्णावतार होगा तो आपकी ये इच्छाएं मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तो वही राम ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और आज जामवंत जी की जितनी भी अंदर अभिलाषा रही उसको क्या किया, बोले पूरी किया उस अभिलाषा की। और यहाँ पर देखें जैसे ही जामवंत ने ये विचार किया कि मेरे ये भगवान ही है, कहा प्रभु मेरी एक बड़ी सुंदर बेटी है, जिस बेटी का क्या नाम है ना, जाम्बवती। आपके समान सुंदर कौन वर होगा। तो आज भगवान का दूसरा विवाह है ऋक्षराज जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती जी के साथ में हुआ। और बोले दहेज भगवान कुछ है तो नहीं, लेकिन जो यही सिमंतक मणि है इसी मणि को मैं आपको दिए देती। आज मेरे प्रभु उस मणि को जाम्बवती जी को साथ में ले आकर द्वारिका भगवान सानंद पधारे। तो भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ में हुआ और मेरे भगवान ने उस मणि को सत्यराजित को बुलाकर दे दी। और सबरो जो ये वृत्तांत रहे वैसे कहते, सत्यराजित बड़ा लज्जित हुआ। सत्यराजित ने कहा देखो मैंने प्रभु के ऊपर झूठा कलंक लगाया, अब इस कलंक का मार्जन करने का केवल एक ही उपाय और तरीका है। बोले क्या? बोले मेरी जो परम सुंदरी बेटी सत्यभामा है उसका विवाह प्रभु के साथ में कर। यद्यपि पहले विवाह इनका जो है सतधनवा के साथ में लगाए थे, लेकिन आज सत्यराजित अपनी बेटी को प्रभु को सौंप दिया, मणि भी दे दी। तो भगवान का मणि के कारण दो विवाह हुआ है। कभी कभी किसी कारण बस भी विवाह हो जाते हैं, कोई न कोई कारण। मानव के यदि बन जाए तो मानव को भी विवाह हो जाते हैं, कोई न कोई कारण है। अब कई लोगों का कारण अकारण ना हो तो भी नहीं हो पाते,
तो यहाँ पर मेरे प्रभु का 2 विवाह है। आज भगवान ने कहा देखो भाई, अहम ते